तनोतु न सदाशिवम। मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि भगवान बुद्ध जो है वो सनातन धर्म थे, भगवान विष्णु के अवतार थे और जगत को संन्यास धर्म का आदर्श बनाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। भारतीय अवतार परंपरा में 4 अवतार ही महत्वपूर्ण हैं मानव जीवन की सुव्यवस्थापना के लिए। पहला तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का सर्वोत्तम आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया। दूसरा भगवान कृष्ण का, जिन्होंने निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस बात का आदर्श भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया और इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। तीसरा अवतार है भगवान वेदव्यास का, जिनका उद्देश्य था आगत कलिकाल की व्यवस्था करना। जिस तरह सतयुग के आरंभ में भगवान मनु ने सारे संसार के लिए लौकिक और पारलौकिक व्यवस्था का विधि निषेधात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया था, उसी तरह द्वापरांत में भगवान वेदव्यास ने कलयुग के संदर्भ में लौकिक और पारलौकिक विधि निषेधात्मक व्यवस्था का प्रणयन किया। तो हम कह सकते हैं कि सतयुग से लेकर द्वापर तक का काल जो है वो वैदिकी परंपरा का काल है और जो कलयुग है ये पौराणिक धर्म का काल है। अब पुराण के संग्रह काल तक, भगवान वेदव्यास के काल तक भगवान बुद्ध का अवतार तब तक हुआ नहीं था, इसलिए उनसे संबंधित चरित्र तो पुराणों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्र रूप में भगवान बुद्ध के जीवन की एक मोटी की आपको पुराणों में मिल जाएगी। तो जब कोई ये कहता है कि पुराण बुद्ध के बाद लिखे गए तो उन्हें ये विचार रखना चाहिए कि कल की अवतार तो अभी तक हुआ ही नहीं है, पर उसका उल्लेख तो पुराणों में पहले कर दिया गया है, तो फिर क्या माना जाए कि पुराण अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं। इसलिए इस तरह के जो अतर्क संगत बातें होती है ना कि भाई पुराण बुद्ध के बाद लिखे गए या पुराण कल लिखे गए, हो सकता है कि संहिताओं का संकलन और उनका फिर अव्यवस्थीकरण ये तो काल की गति है, होता रहता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि भाई क्या पुराण विद्या बुद्ध के बाद की है, तो ये बात कहना कि पुराण विद्या बुद्ध के बाद की है मूर्खता है, उस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं। बहुत पहले विद्वानों ने बहुत तरह से इस पर विचार किया हुआ है। हमारा विमर्श सिर्फ इतना है कि भगवान बुद्ध का अवतार संन्यास धर्म के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए हुआ और वो उन्होंने करके दिखाया कि भाई संन्यास कहते किसे हैं और संन्यास के लिए तरीका क्या है। जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध वेद के खंडक हैं, क्योंकि ये जो हम विचार आज कर रहे हैं ये उसी संदर्भ में कर रहे हैं कि भाई भगवान वेद के खंडक हैं या वेद की मर्यादाओं का पालन करने वाले थे, ये दिखाना मेरा उद्देश्य है। और ये उत्तर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने भगवान बुद्ध को नास्तिक कहकर सनातन धर्म से बाह्य करने का प्रयास किया। आज तक भी वो भगवान बुद्ध को अवतार मानने को तैयार नहीं है। स्वयं राग द्वेष आदि में आकंठ डूबे भ्रष्ट लोग भगवान बुद्ध जैसे आदर्श सन्यासी पर जब इस तरह के कुत्सित आक्षेप करते हैं तो दुख होता है। सन्यास के संदर्भ में मनु का विचार क्या है, मनु ने विधान क्या किया है, मनु ने नियम क्या बनाए हैं, पहले तो हम उन्हें देख लेते हैं। मनु स्मृति में अध्याय 6 में संन्यास धर्म का निरूपण आया है कि एक संन्यास धर्मा व्यक्ति को किस तरह संन्यास मार्ग में आरूढ़ होना चाहिए। वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। आश्रमात् आश्रमं गत्वा हुत होमो जितेन्द्रियः भिक्षा बलि परिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धते। ऋणानि त्रीणि पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यथा। अधीत्य विधिवद वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् अनधीत्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधा। सूत्र रूप में ये संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया है मनु के हिसाब से। क्या? आश्रमाद आश्रमाम गत्वा। आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक आश्रम की पूर्ति करने के बाद दूसरे आश्रम में, दूसरे आश्रम की पूर्ति करके तीसरे आश्रम में, तीसरे आश्रम की पूर्ति करके संन्यास आश्रम में। अब आयु का बंधन सामान्य व्यक्ति के लिए है। कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि संन्यास लेने में ब्राह्मणों का ही अधिकार है, तो उन लोगों के लिए मनु का ये विधान देख लेना चाहिए। अनधीत्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधा। जो द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मनुस्मृति में द्विज की जो संज्ञा है वो इन्हीं की है। तो जो द्विज वेदों का अध्ययन किए बिना, वेदों के अध्ययन किए बिना का मतलब है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वाह किए बिना, अनुत्पाद्य तथा सुतान, संतान को उत्पन्न किए बिना अर्थात गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किए बिना, अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च, जिसने यज्ञों की इष्ट इत्यादि का उपयोग नहीं किया अर्थात वानप्रस्थ आश्रम नहीं किया, वो यदि संन्यास लेता है तो अधोगति को प्राप्त होता है। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं मनु के हिसाब से कि भाई ब्राह्मण ही संन्यास ले, ऐसा कोई तर्क नहीं है मनु के हिसाब से। मनु कहते हैं कि द्विज मात्र संन्यास का अधिकारी है। हाँ, ब्राह्मणों के लिए संन्यास अनिवार्य है, ऐसा तो मनु का विचार है, लेकिन ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है ऐसा मनु का विचार नहीं है। संन्यास के संदर्भ में द्विज मात्र का अधिकार है। भगवान बुद्ध क्षत्रिय वर्णा है, इसलिए संन्यास लिया, ये मनु की भावना के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये पहली बात। दूसरी बात, आश्रमाद आश्रमम गत्वा। संन्यास के लिए ये शर्त है, मनु की ये शर्त है कि तीनों आश्रमों का क्रम पूर्वक निर्वाह करने के बाद ही जो संन्यास लेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। जो इन आश्रम परंपरा का उल्लंघन करके संन्यास लेगा वो नरक में जाएगा। आश्रम से आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य से गृहस्थ से बाद वानप्रस्थ में जाकर हवन, भिक्षा, बलि आदि से थका हुआ संन्यास लेने वाला पुरुष देह त्याग करके मोक्ष पाता है। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से छुटकारा पाने पर मन को मोक्ष धर्म में लगावे, अन्यथा करने से नरकगामी होता है। अब वही बात है ना जो गोस्वामी जी ने कही है, नारी मोही ग्रह संपत्ति नाथसी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो ऐसे लोग आप गए और तिनहु घाले जो कछु सदमार्ग प्रतिपालें। तो जो सन्यास की वैदिक परंपरा है, जो सन्यास की मनुनिष्ठ परंपरा है, वो ये है कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम का संपूर्ण निर्वाह करके क्रम से जो सन्यास लेगा वही सन्यासी है। अब बाद में सन्यासियों के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, वो बात की बात है। हमारा जो विमर्श है वो भगवान बुद्ध पर और आधुनिक उन सन्यास धर्मा लोगों के बीच एक तुलना करने का है जो कहते हैं कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे या भगवान बुद्ध अवतार नहीं थे। भगवान बुद्ध ने ब्रह्मचर्य आश्रम का पूरा निर्वाह किया, गुरुकुल में पढ़े, वेदाध्ययन आदि किए। जिन लोगों को देखना है वो बौद्ध साहित्य को देख लें कि भाई भगवान बुद्ध ने 16 विद्या और 64 कलाओं में पारंगतता हासिल की थी। इसके अंतर्गत ही सारा कुछ वेद पुराण भागवत जो कुछ भी है सब आ जाता है। सभी जानते हैं कि भगवान जन्मसिद्ध सन्यासी थे, माने स्वभाव से ही वो विरागी थे, लेकिन सभी वैदिकी मर्यादाओं का उन्होंने ना चाहते हुए भी, स्वभाव से वो गृहस्थ धर्मा नहीं थे, लेकिन चूंकि ये वैदिकी मर्यादा थी और भगवान बुद्ध एक वैदिक परिवार का हिस्सा थे, उन्होंने उन सभी मर्यादाओं का पालन किया, गृहस्थ आश्रम का संपूर्ण उपभोग किया और एक पुत्र के होने पर उन्होंने
घर से प्रव्रजन किया। अब संन्यास लेना कि भाई किसी गुरु जी के पास जाकर वो विधिवत उनसे दीक्षा लेकर किसी संप्रदाय का हिस्सा बनना, ऐसा तो कहीं मनु ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई वैदिक परंपरा है भी नहीं। हम पूरा वैदिक इतिहास देख डालें, हमें कोई ऐसा ऋषि बताओ जिसके संदर्भ में आया हो कि भाई ये उसके पास गया, उसके बाद उसने उनसे दंड कमंडल लिए, कपड़ा लिए, वस्त्र लिए, ये लिए, वो लिए, मंत्र लिया, उसके बाद वो सन्यासी हुआ। कम से कम वैदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में, पौराणिक इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में इस तरह की संन्यास परंपरा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने ब्रह्मचर्य आश्रम का पूरा निर्वाह किया, उसके बाद गृहस्थाश्रम का पूरा निर्वाह किया, और फिर वो एक पुत्र हो जाने के बाद घर से निकले। अब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो निर्वाह किया होगा उन्होंने, तो क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में जो तत्कालीन परंपराओं में हवन यज्ञ होते थे उनका हिस्सा भगवान बुद्ध बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बुद्ध तो हवन यज्ञ कुछ मानते नहीं थे, ये बात तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद की। ज्ञान प्राप्ति के पहले का तो जो उनका सारा जीवन है वो तो वैदिक धर्म ही था। हवन यज्ञ पूजन ये सन्यास आश्रम का अधिकार ही नहीं है। घर से महाभिनिष्क्रमण करने के बाद अर्थात वानप्रस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान बुद्ध ने जब घर से प्रवचन किया तो कितना समय उन्होंने इतस्ततः वानप्रस्थ का निर्वहन किया? पूरे 6 वर्षों तक, क्योंकि वो तो अंतिम 6ठे वर्ष के अंतिम काल में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो जो घर से अभिनिष्क्रमण उन्होंने किया और उसके बाद 6 वर्षों तक का जो अंतराल उन्होंने बिताया विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न लोगों की संगतियों में, और उस काल में उन्होंने हर तरह के तत्कालीन प्रचलित योग, तपस्या, जो कुछ भी किया जा सकता था भगवान बुद्ध ने सब कुछ किया। ऐसा तो कोई परंपरा थी ही नहीं तत्कालीन वानप्रस्थाश्रम के संदर्भ में, या फिर उन्हें आप मोक्ष के संदर्भ में कह लीजिए, कि जिसका पालन भगवान बुद्ध ने ना किया हो। 6 वर्षों तक निरंतर वानप्रस्थाश्रम का निर्वाह करने के बाद 6ठे वर्ष के उत्तरार्ध में भगवान ने सन्यास की मौलिक वृत्ति का आश्रय लिया। अब सन्यास की मौलिक वृत्ति क्या है? मनु ने कहा है, इंद्रियाणि विचरताम विशेष स्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। विवेकी पुरुष को मन को खींचने वाले विषयों से इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों को रखता है। मोक्ष के लिए जो सर्वोच्च कार्य है वो है मन का संयम करना। भगवान बुद्ध ने वानप्रस्थाश्रम के काल में देखा कि भाई जितने भी अग्नि उपासक हैं ये तो वानप्रस्थ काल में ही मर जाना चाहते हैं, ये सन्यास की तरफ जा ही नहीं रहे। तो इस तरह तो किसी की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सन्यास की शर्त है, मुक्ति की जो शर्त है, वो है मन का निर्विषय होना। अब मन के निर्विषय होने में एकादश इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। तो मन जो है वही सबका राजा है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं विचार करना, किसी पर भी चिंतन मनन नहीं करना। यदि निर्वाण चाहिए, यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहिए, यदि आत्मनिष्ठता चाहिए, ब्राह्मी स्थिति चाहिए, स्थित प्रज्ञता चाहिए, तो एक कर्म करना है, मन का संतुलन करना। भगवान बुद्ध का धर्म मन के संतुलन पे आधारित है, शेष सारी बातें व्यर्थ की हैं। तो मनु का जो विचार है सन्यास के संदर्भ में वो भी इतना ही है कि मोक्ष के लिए मन का सर्वविध संयम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। मनु ने कहा है कि विषयों में फंसी इंद्रियों को जैसा ज्ञान से वश में किया जा सकता है, वैसा विषयों के त्याग से नहीं किया जा सकता। ध्यान देना। आपको लगता होगा कि भाई ये जो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध का है ये कोई बहुत मौलिक व्यवस्था है। मध्यम मार्ग मनु का है, बुद्ध ने तो उसका क्रियात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। मनु ने कहा है कि न तो अकामात्मता
प्रशस्त है और ना अति कामात्मता प्रशस्त है। माने ना तो सर्वांश में त्याग, ना ही सर्वांश में भोग। त्याग और भोग के बीच का जीवन ही श्रेयस्कर है, उसी से कल्याण है। इसको व्यावहारिक धरातल भगवान बुद्ध ने दिया। तो मध्यम मार्ग बुद्ध का नहीं प्रतिपादित है मनु के द्वारा, बुद्ध ने उसको क्रियात्मक स्वरूप दिया है, उसे धरातल पर उतारा है। अब ये भिन्न बात है कि बुद्ध से पहले और फिर उसके बाद बुद्ध की सारी परंपरा और उसके भी बाद सन्यास के नाम पर जो नए नए संप्रदाय उदित हुए, किसी ने भी ना मनु की सुनी ना बुद्ध की सुनी। क्यों? क्योंकि दरअसल सन्यास मजाक नहीं है। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि इसमें वही आए जो मुमुक्षु हो। आम व्यक्ति के लिए बुद्ध का धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म सिर्फ सन्यास धर्मा व्यक्ति के लिए है, एक मुमुक्षु व्यक्ति के लिए है, जिसके अंदर तीव्र अभिलाषा हो मोक्ष पाने की। और इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो शेर के धर्म के साथ तुलित होता है। जिसकी सभी इंद्रियां अपने संयम में हैं, वही सिंह है, वही धर्मराज्य है, वही महाशासक है, वही महिशासक है। जिसने अपने इंद्रिय साम्राज्य पर विजय पाई वही सर्वश्रेष्ठ सम्राट है। तो भगवान बुद्ध ने मनु के द्वारा प्रतिपादित सन्यास धर्म का आश्रय लेकर जगत को सिखाया कि भाई सन्यास कहते किसे हैं, और जिसका मतलब ही है सभी भौतिक मानसिकताओं से पूरी तरह विमुक्ति पाना। तो जो लोग भगवान बुद्ध के नाम पर क्रांति करने का सपना देखते हैं, भगवान बुद्ध को क्रांतिवीर बनाकर खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान बुद्ध की छवि के घोर घातक हैं। और वो लोग जो भगवान बुद्ध को अवतार मानने से इनकार करते हैं, वो पहले अपने सन्यास धर्म पर विचार करें। क्योंकि मनु ने एक सन्यासी के लिए जीवन कैसे जीना है इसका नियम बनाया है। अनग्निः अनिकेतः स्यात् ग्रामम अन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको शंकुशुको मुनिर्भाव समाहितः एक कालम चरेद भैक्षम न प्रसज्जेत बिस्तरे भैक्षे प्रसक्तो ही यति विषयेषु विसज्जति। अग्नियों का सर्वथा परित्याग कर देना और अनिकेता छत विहीन जीवन, इस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे रहना। गांव में जाना है कब? मात्र भिक्षा मात्र के लिए। अब भिक्षा भी कितनी बार? पूरे दिन में एक बार। भिक्षा भी कब? जब गृहस्थ जन भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, उनके घर के सभी लोग भोजन पात्र इत्यादि का सम्यक उपयोग कर चुके हों, जब घर में कोई बिना खाया हुआ व्यक्ति ना बचा हो, माने भोजन काल के विहित काल से कम 3-4 घंटे बाद। सन्यासी के लिए एक काल में ही भोजन का विधान किया है मनु ने। और भोजन का जो लीगल काल है वो मध्याह्न काल है। अब मध्याह्न काल में भोजन करने वाले परिवारों में हो सकता है कि कोई 12 बजे ना खाकर 3 बजे खाता हो, क्योंकि सन्यासी के लिए ये नियम है कि जब घर के सारे लोग खा जाएं। अब सन्यासी को ये कैसे पता चलेगा कि किसी के घर में भोजन कब कौन करेगा? तो बड़ी सीधी सादी बात है कि जब एक लीगल काल मध्याह्न काल है तो जो मैक्सिमम समय हो सकता है कि भाई घर के लोग सारे खा चुके हों, वो समय 4 बजे तक का हो सकता है। 4 बजे तक मध्याह्न काल का जो भोजन है वो 4 बजे तक किसी ने नहीं किया होगा, ये ना मानना तर्क संगत है और ना फिर उचित है। अगर 4 बजे किसी ने नहीं खाया तो बीमार होगा। तो सन्यासी के लिए एक बार ही भिक्षा का विधान है, और वो भी कम से कम 3 से 4 बजे के बीच। वो गांव में घुसेगा ही सिर्फ अन्न लेने के लिए, रहेगा गांव से बाहर। वर्तमान की सन्यास परंपरा, अब वो चाहे खुद को सनातनी कहते हो चाहे खुद को बौद्ध कहते हो, यदि सनातनी कहते हैं तो वो मनु के साथ स्वयं को कंपेयर करके देख ले। जो लोग खुद को बौद्ध कहते हैं वो खुद को बुद्ध के साथ कंपेयर करके देख ले। भगवान बुद्ध
सिर्फ एक बार ही भिक्षा के लिए ग्राम में प्रवेश करते थे। आज की जो शांकर संन्यास परंपरा है, चाहे वैष्णवी संन्यास परंपरा है, यदि वो अग्नि का उपभोग करती है, अब वो चाहे यज्ञ के रूप में करती हो, वो चाहे घर में भोजन बनने के, कोई जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, उनमें भोजन बनता है कि नहीं बनता है? अब स्वामी जी खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये प्रश्न नहीं है। उनके आश्रमों में भोजन बनता है कि नहीं बनता है? क्या वर्तमान की संन्यास परंपरा मनु की परंपरा के साथ है? क्या बुद्ध मनु की परंपरा का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं? भगवान बुद्ध के संन्यास में मनु का विधान ही पथ प्रदर्शक है। भगवान बुद्ध ने मनु के द्वारा निर्मित प्रत्येक वैदिकीय विधानों का, प्रत्येक वैदिक मर्यादा का पूरे नियम के साथ पालन किया है। चूंकि भगवान बुद्ध संन्यास धर्मा थे, इसलिए भगवान बुद्ध को प्रवृत्ति मूलक धर्म के संदर्भ में ना तो अध्ययन किया जाना चाहिए, ना उन्हें प्रवृत्ति मूलक धर्म के अंतर्गत घुसेड़ा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी प्रवृत्ति मूलक धर्म के संदर्भ में जब भी बात कही सामान्य गृहस्थ के संदर्भ में, तो उन्होंने वैदिकीय व्यवस्थाओं का ही सम्मान किया। प्रत्येक गृहस्थ के लिए उन्होंने नीतिपरक सदाचार युक्त जीवन जीते हुए पारंपरिक वैदिक जीवन शैली का ही उपदेश किया। ये बात जिन लोगों ने भी बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया है उन्हें अच्छी तरह मालूम है, और जो अधजल गगरी वाले लोग हैं, सुनकर कोई राय बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है, भगवान बुद्ध के नाम पर जिस तरह एक दुष्प्रचार नवबौद्धों की ओर से किया जा रहा है अपने स्वार्थ साधन के लिए, उसी तरह का दुष्प्रचार सनातन समुदाय में भी किया जा रहा है अपने स्वार्थ साधन के लिए। सनातनी सन्यासी समुदाय जो भोग में लिप्त है, वो भगवान बुद्ध को इसलिए नास्तिक कहकर नकारता है ताकि उनकी भोग वृत्ति में कोई बाधा ना पड़े। समाज यदि विनाश के कगार में खड़ा है तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साजिश को समझने की जरूरत है। जिस तरह नवबौद्ध भगवान बुद्ध को नास्तिक सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह कुछ सनातनी सन्यासी समुदाय भी भगवान बुद्ध को नास्तिक सिद्ध करना चाहता है। इन दोनों के बीच कुछ तो कॉमन है। ये बात सनातन धर्मी लोगों को समझनी चाहिए कि भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे, भगवान बुद्ध वेदों के खंडक नहीं थे, भगवान बुद्ध ने वेदों की रक्षा की। अब भगवान बुद्ध ने वेदों की रक्षा किस तरह की है, इसके संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तनोतना सदाशिवम।